हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे मोशन एंड मेजरमेंट और हमने ये कर लिया था खत्म। और आज हम इसके कुछ प्रश्न करेंगे, यानी कि हम पढ़ रहे थे गति और उसका मापन, और आज हम करेंगे उस पर कुछ प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे। पहले कुछ समराइज पढ़ लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्या क्या चीजें हमने जानी है, वो चीज हम उसकी समरी देख लेते हैं एंड देन फिर शुरू करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो बेसिकली क्या है, देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, है ना। हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, है ना। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए। अब वो कैसी भी गाड़ी हो सकती है, चाहे वो मोटर गाड़ी हो, चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, है ना, चाहे वो साइकिल हो। तो बेसिकली हम एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रहे, हम तभी जा पा रहे हैं जब हमारे पास कोई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, या हम चलकर जाएंगे, है ना। तो हम पैदल अगर जाएंगे तो वॉकिंग इसको भी कह सकते हैं, बट हम वॉकिंग में बहुत बड़ा बड़ा डिस्टेंस दूरी तय नहीं कर सकते। अब मैं ऐसा बोलूं, यहाँ पे हम है, ठीक है, हम रहते हैं इंडिया में और मुझे अमेरिका जाना है, तो मैं वॉक करके थोड़ी चला जाऊंगा, है ना। तो उसके लिए मुझे एरोप्लेन यूज करना पड़ेगा या शिप यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो जो हम चीजें यूज करते हैं वो। ठीक, तो बिल्कुल डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने जाना था कि बैलगाड़ी आई, फिर चक्के का कैसे बेसिकली व्हील का इन्वेंशन हुआ, चक्के का आविष्कार हुआ, फिर चक्का आया, चक्के के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, क्योंकि व्हील वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, है ना। बहुत सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आविष्कार हुआ है वो चक्के का हुआ है, क्योंकि जब व्हील आया तभी बहुत सारी दूरियां, या एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाना है, नॉट जाना ही नहीं, हमें सामान लेके आना है ना। हम कुछ भी लेके आए, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, यानी कि सामान विदेशों से इंडिया में आता है, इंडिया से बाहर जाता है, वो तभी संभव हो पाया जब चक्का हुआ, है ना। आपने देखा होगा रेलगाड़ी में भी कितना सारा सामान हम क्या कर देते हैं, लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल व्हील का इन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था। ठीक है, धीरे धीरे व्हील, फिर हमने ये भी देखा था कि धीरे धीरे व्हील की क्या है ट्रांसफॉर्मेशन आई। पहले लकड़ी का था, फिर इसको लोहे का बनाया गया, और अब तो ये रबड़ का चलता है, जैसे कि आपको पता ही है ना। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज लेंथ ऑफ अ फुट। फिर हमने ये देखा था कि कैसे किसी लंबाई को मापने के लिए क्या क्या उपयोग किया जा रहा है। तो पुराने जमाने के लोग जो थे वो लंबाई देखते थे, पैरों से नापते थे कि ये हमारे पैर की लंबाई है, पैर की लंबाई कितनी कितनी है, उसके अनुसार उन्होंने क्या कर दिया था, फुट बना दिया था। फिर वो फिंगर यूज कर रहे थे कि फिंगर कितनी दूर है ना, कि कितनी डिस्टेंस में कौन सी फिंगर होती है, वो इन्होंने यहाँ पर देखी। नेक्स्ट इन्होंने फिर क्या बोला, स्टेप्स ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इससे कंफ्यूजन हो रही थी। क्यों कंफ्यूजन हो रही थी, अब मेरा पैर बड़ा है तो मैं लंबी ज्यादा लंबाई नाप रहा हूँ, किसी का छोटा है वो कम लंबाई नाप पा रहा है, मेरे से बड़ा वाला ज्यादा नाप रहा है। तो हो सकता है वो यहाँ से यहाँ, जैसे एग्जांपल मैं दूं, 1 2 3 स्टेप्स लगे मुझे वहां से यहाँ आने में, हो सकता है कोई 1 और 2 में ही पहुंच जाए। तो बेसिकली स्टेप की लंबाई यहाँ पर क्या कर रही थी, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। ये थोड़ा सा समस्या ये पैदा हो गई, जिसके पैर बड़े थे उसकी तो 2 ही कदम आ रहे थे, जिसके छोटे कदम थे उसके 3 ही आ रहे थे। और छोटे कदम की बात करूं, किसी बच्चे से न पाऊंगा तो उसके 4 5 कदम आ जाएंगे। तो इट वाज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। ये यहाँ पर एक कंफ्यूजन लेके आ रहा था कि लंबाई है कैसे, नापनी कैसे है, एक्चुअल लंबाई है क्या। तो जिसके लिए फिर हमने क्या किया, एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट डेवलप किया है ना। हमने क्या किया, एक तरीका देखा कि ना ऐसे नहीं बोला जाएगा, एक मीटर फिक्स कर दो कि मीटर होना चाहिए या किलोमीटर होना चाहिए। लंबी दूरी है तो प्रकाश वर्ष हमने देखा था, लाइट ईयर होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी दूरियां हमें पता होनी चाहिए, मतलब ये यूनिट्स हमने यहाँ पे निकाल, है ना। नाउ वी यूज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट। दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि अब हम क्या करते हैं, एसआई मात्रक यूज करते हैं। तो एसआई मात्रक एक ऐसे मात्रक हो गए जो पूरे देश विदेश में उपयोग किए जाएंगे। अब 1 मीटर, अगर मैं उदाहरण दूं, अगर हमने कहा ये 1 मीटर है, इतना 1 मीटर है, तो चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे यूएसए चले जाओ, यूएसए अमेरिका ही होता है, यूएसए चले जाओ, यूके चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, इंडिया चले जाओ, इंडिया के एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाओ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाओ, 1 मीटर इतना ही रहेगा। तो अगर आप बोलोगे 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी लंबाई की इकाइयां हैं, उसको 1 मीटर में आप कहोगे, तो आप कहीं भी चले जाओ 1 मीटर इक्वल्स टू सेम रहेगा, 1 मीटर के अंदर उतने का उतना ही रहेगा, यानी कि अब फिक्स होगी। अब कोई बड़ा आदमी हो, वो नापे 1 मीटर, तो भी इतना, और कोई छोटा बच्चा नापे, मतलब इतना छोटा बच्चा तो नहीं नाप पाएगा, कोई छोटा बच्चा जैसे मैं हूं, मेरे बराबर बच्चा कोई नापेगा तो वो भी 1 ही मीटर इसको नाप पाएगा। तो 1 मीटर की लंबाई बराबर ही होगी, चाहे कैसा भी इंसान उसे नापे। अब यहाँ पे पर कंफ्यूजन दूर हो गया, चाहे बड़ा बच्चा नाप रहा हो, चाहे छोटा या अंकल आंटी कोई भी नापे, बराबर ही 1 मीटर को नापेगा। ठीक है, तो 1 मीटर फिक्स हो गया। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अब फिक्स हो चुका है।
चाहे मैं 1 मीटर नापूं, चाहे आप 1 मीटर नापे, चाहे कोई भी 1 मीटर नापे, ये 1 मीटर की लंबाई 100 सेंटीमीटर के बराबर ही अब होनी है। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई सिस्टम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार आपसे पूछी भी जाएगी और जो आपको याद भी रखनी है अपने हायर क्लासेस के लिए, कि मीटर एसआई इकाई है लंबाई की। तो लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? तो लंबाई की एसआई इकाई मीटर होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, मीटर को एम बोलता है, ठीक है, छोटा एम। चलिए, तो फटाफट से ये पॉइंट्स हम नोट करेंगे एंड देन हम आगे की चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। जब गति सीधी रेखा में होती है तो उस गति को हम रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि उस मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या स्ट्रेट लाइन मोशन हम इसको कहते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको ही सीधी रेखा गति कहा गया है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हम इसको कहते हैं, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कि जब सीधी रेखा में गति होती है तो उसको हम सीधी रेखा में गति ही कहते हैं, ठीक है, सीधी रेखा में गति, जब हम सीधे सीधे गति करते हैं। तो जब हम सीधे चलते हैं तो इस गति को क्या कहा जाता है? इस गति को कहा जाता है सीधी रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु क्या करती है? घूमती है अपनी ही फिक्स पोजीशन पे। जैसे कि इसको मैं फिक्स कर दूं और घुमाना शुरू कर दूं ऐसे, तो ये सर्कुलर मोशन करने लगा है। देखो अगर मैं इसे पूरा घुमाऊंगा तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अपनी ही जगह पर जब कोई वस्तु घूमने लग जाती है एक फिक्स पोजीशन में, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्ताकार गति, जब वो एक फिक्स पॉइंट पर घूमना शुरू कर देती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि आप कुछ ना करें, आप एक छोटे से रस्सी को पकड़े और उस रस्सी पे क्या कर दे? एक पत्थर बांध दे और उसको, इस रस्सी को फिक्स कर दे, ठीक है, और इस पत्थर में या इस रुई में ना एक काम करना। देखो बहुत एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने क्या करना है? आपने एक रस्सी लेनी है और रस्सी में एक रुई बांध देनी है, रुई का टुकड़ा, ठीक है। इस रस्सी को फिक्स कर देना है ऐसे एक पॉइंट पे, ठीक, और उस रुई की जो रुई है उसको इंक में या किसी कलर में डुबा के आपको एक व्हाइट पेपर के ऊपर फिक्स करके ऐसे घुमा देना है। आप देखेंगे जब आप फिक्स करके इसको घुमाएंगे तो ये एक सर्कल ही घूम पाएगा, क्योंकि ना आगे पीछे ऐसे तो घूमेगा नहीं। तो ये मैक्सिमम जो दूरी घूमेगा ये सर्कल ही घूमेगा, यानी कि वृत्त ही घूमेगा। और ऐसी मोशन को, ऐसी गति को हम वृत्ताकार गति या सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, ऐसी गति जो कुछ समय में अपने आप को क्या करती रहे? रिपीट करती रहे, बार बार अपने आप को दोहराती रहे, ऐसी गति को हम पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अगर जैसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अपनी मीन पोजीशन से अप डाउन कर रहा है, यानी कि टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। जैसे एक पत्थर को आपने धागे से लटका के हल्का सा मारा तो पत्थर क्या करेगा? एक ही जगह पे मूव करेगा। ये जो एक ही जगह पे मूव है, ये बार बार करना, दोहराना अपनी गति को पीरियोडिक मोशन कहलाता है, आवर्त गति कहलाता है, ठीक है। एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है।
सो बेसिकली मोशन हमने देखा था, तो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है एक छोटे छोटे समय पर, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो ये चीज हमने आपको बोला था नोट करने के लिए, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर अब क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला है, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। यानी कि हमें दो ट्रांसपोर्टेशन के नाम बताने हैं, दो ऐसी चीजें बतानी है जो पानी में चलती हैं, जमीन में चलती हैं और हवा में चलती हैं। तो ऐसी दो चीजों के नाम हमें बताने हैं, यानी कि दो एग्जाम्पल हमें दे। तो जैसे कि आप जानते हैं लैंड पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ट्रेन लिख सकते हैं, ट्रेन हमारी लैंड पे चलती है, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, बस भी यहाँ पर दे सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी आपको आइडिया आ रहा हो, या जो भी आपको लैंड लैंड में चलने वाला ट्रांसपोर्टेशन का मोड पता हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पूछा है, यानी कि पानी में। तो पानी में सबसे पहला उदाहरण बोट होता है, बोट, है ना। नदी में जब हम जाते हैं या फिर कहीं पानी में हमें जाना होता है, तो नदी के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, बोट यूज करते हैं, नाव। लेकिन अगर हमें बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस यूज करने हो तो बोट हम यूज नहीं करते, हम शिप यूज करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर शिप आ सकता है, जिसको हम जहाज कहते हैं। तो एक हो गया नाव, एक हो गया जहाज, ठीक है। उसी तरीके से हवा, एयर की अगर मैं बात करूं, तो एयर में हमारे पास क्या होता है, जब हमें पास, जैसे आप देखते होंगे कहीं आपदा हो गई या कुछ भी हो गया, या कभी हमें किसी को इमरजेंसी में, जैसे बहुत ज्यादा ही नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती हैं, उस दौरान हमें क्या करना पड़ता है, आपदा में कुछ खाना पहुंचाना होता है, कुछ पहुंचाना होता है, तो हम हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। उसी तरीके से दूसरा हमारे पास हो जाएगा एरोप्लेन। तो एरोप्लेन भी हमारे पास क्या होता है, एक एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि हवा में अगर हमें इधर से उधर कहीं पर कुछ सामान पहुंचाना हो तो हम एरोप्लेन में पहुंचा सकते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर आ जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। और एक किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर। तो आप खुद सोचिए, अगर 1 किलोमीटर के अंदर 1000, तो 2 के अंदर 2000, 3 के अंदर 3000, 4 के अंदर 4000, तो 5 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, 5000 मीटर होंगे, है ना। तो ये आपको साइड में नोट डाउन करके जरूर लिखना है, क्योंकि इससे आपको रेफरेंस भी मिलेगा कि इस क्वेश्चन को किया कैसे। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, जो स्विंग झूला होता है, उस झूले में जो एक बच्चा झूला झूल रहा है, उसकी गति कैसी है, तो वो एक पीरियोडिक मोशन है, यानी कि वो एक आवर्त गति है, ठीक है। मोशन ऑफ अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज कॉल्ड, जो स्विंग मशीन है, मशीन में जो निडल है, निडल गोला नहीं, निडल। तो निडल भी क्या कर रही है, अप डाउन कर रही है। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन हमें करके दे रही है, यानी कि आवर्त गति करके हमें दे रही है। और मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल इज, बेसिकली जो साइकिल का पहिया घूमता है, वो दो रोटेशन कर रहा है, यानी कि आगे भी चल रहा है, लेकिन साइकिल का पहिया अभी घूम रहा है। तो घूमते वक्त वो हो जाएगा सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्ताकार गति। लेकिन अगर यूं बोले कि मोशन ऑफ अ साइकिल, तो वो हो जाएगी रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि सीधा चल रही है साइकिल, सीधा चल रही है, पहिया घूम रहा है, ठीक है। चलिए तो फटाफट नोट करेंगे इन्हें।
नेक्स्ट कह रहा है वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट यू टू बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि जो पेस होता है या हमारे जो पैरों की स्टेप होते हैं उनको हम लंबाई को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हर एक मनुष्य का पेस और फुट स्टेप जो है वो अलग अलग होगा, हर किसी के पैर का जो नाप होगा वो अलग अलग होगा, फुट का स्टेप अलग अलग होगा, है ना? तो यहाँ से क्रिएट करेगी कंफ्यूजन, यानी कि एक यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाएगी जो कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगी, जिसमें हमें समझ नहीं आएगा कि ये लेंथ फिक्स है या नहीं। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ एज दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन मेजरिंग अ लेंथ। क्या होगा कि अगर हम बात करें कि अलग अलग लोगों के पैरों के नाप हम लेके बोले कि ये लंबाई कुछ है, लंबाई कुछ है, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा और यहाँ पर हम एक उचित लंबाई नहीं नाप पाएंगे, उस चीज की लंबाई नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती जाएगी, वेरी करती जाएगी। जो चीज मेरे को हो सकता है 3 कदम में आए, किसी और को वो 2 कदम में आए, क्या पता किसी को वो 1 कदम में आए या छोटे बच्चे को 10 कदम में आए। तो इस तरीके से कदम बदल जाएंगे जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। अब इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए परिमाण में लगाना है, बढ़ते हुए यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे छोटा होता है हमारा मिलीमीटर, तो मिलीमीटर, फिर इससे बड़ा होगा हमारा सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, फिर इससे बड़ा होगा हमारा मीटर, तो 1 मीटर, और इससे बड़ा होगा 1 किलोमीटर। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग यानी कि हमें लगाना था बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ता हुआ क्रम यही हमारा इंक्रीजिंग, याद रखना इंक्रीजिंग बोला है, बढ़ता हुआ क्रम, तो छोटे से बड़ा होता है इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग होगा बड़े से छोटा यानी कि घटता हुआ क्रम। तो ये बढ़ता हुआ क्रम था, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आज किए, अगली क्लास में क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हम इसके देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।